आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान लिखें। महाभारत में कर्ण की पत्नी के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। महाभारत के मूल पाठ में कर्ण की पत्नी का नाम या उसकी मृत्यु के बाद का जीवन विस्तार से वर्णित नहीं है। हालांकि कर्ण की पत्नी का नाम विभिन्न ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित किया गया है। अधिकतर ग्रंथों में कर्ण की पत्नी का नाम वृषाली बताया गया है, लेकिन कुछ परंपराओं में उनका नाम सुप्रिया भी माना जाता है। कर्ण, जो महाभारत के एक प्रमुख योद्धा और कौरवों के समर्थक थे, की मृत्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों हुई थी। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का जीवन अत्यधिक दुख और कठिनाइयों से भरा रहा होगा। इस संदर्भ में हम कर्ण की पत्नी के जीवन की संभावित परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है। 1. विधवा का जीवन। कर्ण की पत्नी, जो एक योद्धा की पत्नी थी, ने अपने पति की वीरगति की खबर सुनी होगी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक विधवा महिला का जीवन बेहद कठिन होता था। अपने पति की मृत्यु के बाद एक महिला को समाज में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें एकांत और साधना का जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता था। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को भी इन सामाजिक मान्यताओं का पालन करना पड़ा होगा। उन्हें एक विधवा के रूप में समाज से अलग कर दिया गया होगा और वह कर्ण के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करती रही होंगी। 2. कर्ण के बच्चों का भविष्य। कर्ण के पुत्रों में से अधिकांश की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो गई थी। उनके सबसे बड़े पुत्र वसाजीना और अन्य पुत्र भी युद्ध में मारे गए थे। ऐसे में कर्ण की पत्नी के पास उनके वंश को आगे बढ़ाने का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। पुत्रों की मृत्यु ने उनके दुख को और भी गहरा कर दिया होगा। यदि उनके कोई छोटे बच्चे या अन्य परिवारजन बचे होते तो उन्होंने उनकी देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी संभाली होगी, लेकिन युद्ध के बाद के हालात इतने विपरीत थे कि ज्यादातर योद्धाओं के परिवारों को अत्यधिक कष्ट सहने पड़े। 3. कर्ण की पहचान का खुलासा। कर्ण की मृत्यु के बाद यह तथ्य सामने आया कि वह कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था और वह पांडवों का बड़ा भाई था। यह रहस्योद्घाटन कर्ण की पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा आघात हो सकता था, क्योंकि उन्हें यह जानने का मौका युद्ध से पहले कभी नहीं मिला। कर्ण की पत्नी के लिए यह न केवल पति की मृत्यु का दुख था, बल्कि यह भी एक गंभीर मानसिक आघात था कि उनका पति पांडवों का भाई था, जिसे उन्होंने जीवन भर शत्रु के रूप में देखा था। 4. जीवन के अंतिम वर्ष। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का जीवन अकेलेपन, दुख और संघर्ष में बीता होगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हस्तिनापुर में नई व्यवस्था बनी, जहां युधिष्ठिर राजा बने। इस नई व्यवस्था में कर्ण की पत्नी ने संभवतः अपने शेष जीवन को धैर्य और साधना के साथ बिताया। हालांकि कर्ण की पत्नी का जीवन महाभारत के मुख्य कथानक में प्रमुखता से नहीं आता, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम के साथ एक साधारण और पीड़ादायक जीवन जिया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।